कैसा मेरा नसीब ड्रामे में फवाद ने रुखसार को साफ साफ कह दिया, तुम जो है अब मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती तो मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात क्यों करूं। आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर रुखसार परेशान है कि इकरार अब दोबारा से आ रहा है, क्योंकि इकरार ने रुखसार की ऑफिस के जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको हायर कर लिया है, और ये जो रुखसार है ये सब कुछ नहीं देखा जा सकता इसको, इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है और बार बार जो है इकरार को कॉल कर दिया है। इकरार ये करना सही नहीं है, देखो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है। अब दूसरी जानिब जो मनाहिल के अंकल आए वो क्या करते हैं, फवाद को कहते हैं, देखो फवाद मुझे तुमसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जब तुमसे बात की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बता दें फवाद भी बोलता है थैंक यू अंकल, और मुझे भी ऐसा ही लगा है। यहाँ पर वो बोलता है मनाहिल को किसी भी तरीके से कन्वेंस करो, क्योंकि वो अपने पापा शहरियार को शादी की इजाज़त नहीं दे रही, कुछ भी करके उसे कन्वेंस करना है ताकि ये जो मनाहिल है ये अपने पापा को शादी की इजाज़त दे दे, क्योंकि शहरियार पिछले 25 साल से जो है बग़ैर शादी के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और जाहिर सी बात है हम भी यही चाहते हैं वो अब अपनी शादी कर ले। आने वाली एपिसोड में शहरियार जब फवाद को अपने घर में देखता है बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है कि फवाद हमारे घर में क्या कर रहा है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में जब जो मनाहिल के अंकल हैं वो क्या करते हैं, फवाद को कहते हैं फवाद कैसे हैं आप। यहाँ पर जो शहरियार ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन अब तो मनाहिल के साथ भी फवाद अच्छे तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि जो शहरियार है वो जाहिर सी बात है फवाद को बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। इसी वजह से ये जो फवाद है ये मनाहिल को बोलता है तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा, मतलब जैसे ही किसी का काम होता है तो मुझसे आके कहते हो, क्योंकि किसी का भी अगर काम होता है तो मुझसे कहते हो फवाद ये काम है ये तो कर दो। आने वाले एपिसोड में अब फवाद क्या करने वाला है, किसी का भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो साफ साफ इनकार कर देता है यहाँ पर मनाहिल को, और सबको बता देता है कि अगर किसी को अपने काम करवाने हैं तो खुद जाके करें, मुझसे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि अब फवाद ने सबको इनकार कर दिया साफ साफ। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें जो मनाहिल के अंकल हैं वो भी साफ साफ मनाहिल को बोल देते हैं देखो बेटा जो तुम्हारे पापा हैं वो जाहिर सी बात है अब शादी करना चाहते हैं शानसे के साथ, तो तुम उसे जो है इजाज़त दे दो। अब जी यहाँ पर रुखसार क्या करने वाली है, वो ये करने वाली है कि अब रुखसार ने सब कुछ फवाद को बता दिया। फवाद मुझे लगता है इकरार के साथ तुम मिले हुए हो, क्योंकि इकरार अब दोबारा से आ रहा है और मुझे यही लग रहा है कि इकरार के साथ तुम मिले हुए हो, और सारी की सारी मेरी जो भी बातें होती है वो जाके तुम इकरार को बता देते हो। यहाँ पर जैसे ही इकरार कॉल करता है रुखसार को, रुखसार इकरार के ऊपर गुस्सा होती है, इकरार को बोलते हैं इकरार ये जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, ये करना सही नहीं है। इकरार बोलता है रुखसार और जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो करना सही है, क्या वो करना गलत नहीं था। यहाँ पर इकरार बोलता है देखो अगर तुम अपनी जगह पर सही हो तो एक बात याद रखना मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ, लेकिन हर किसी को अपनी जो है बाट पकड़ लेनी चाहिए। लेकिन इकरार तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम बार बार जो है मेरे जितने भी मुलाजिम हैं उन सबको जो है अपनी तरफ खींच रहे हो, तो जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा तो आना ही है और वो गुस्सा तो आ ही जाएगा। यहाँ पर इकरार बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा रुखसार, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम जो है मेरे साथ क्या क्या करने वाली हो, क्योंकि फवाद को तुम लेके गई थी लेकिन फवाद फिर से वापस आ गया। अब जो मोना है वो कहती है फवाद को कि देखो सर आपने ही तो कहा था कि मनाहिल को जो है तंग करो, तो मैंने जो है इसी वजह से उसको तंग किया। इकरार जो है फ़ौरन ही कॉल कर देता है फवाद को, और फवाद जो है बोलता है इकरार को इकरार सर देखें आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं हमेशा आपकी साथ खड़ा हूँ और आपकी फुल सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर जो मनाहिल है वो क्या कहने वाली है, वो फवाद को बोलते हैं देखो फवाद तुम जो भी सोच रहे हो मेरे बारे में वो गलत है, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम जो है तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फवाद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फवाद को मनाहिल सब कुछ सीधा सीधा बोल देती है, बता देती है, लेकिन फवाद को कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से मुझे जो है रिस्पॉन्स करना चाहिए। यहाँ पर जो फवाद है वो सीधा सीधा बता देता है मतलब मनाहिल को देखो मनाहिल अगर तुम ये जो है मेरे बारे में सोच रही हो तो ये गलत है, क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी सिर्फ राबिया से और किसी से नहीं मैं कर सकता। क्योंकि इधर जो अंकल आए हैं मनाहिल के फवाद को बोलते हैं फवाद मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी अपने से जो है मिल रहा हूँ, किसी अपने के साथ जो है मिलजुल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है। आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसा मेरा नसीब की इकरार
शेरियार चौधरी जब कम बैक करने वाला है, दोबारा से इस ड्रामे में आने वाला है। अब ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबके सामने लाई जाएगी। इंटरेस्टिंग ड्रामा और इंटरेस्टिंग स्टोरी इस ड्रामे की आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से अब ये जो मोना है ये क्या करने वाली है, फवाद को सीधा सीधा बोल देती है, देखो फवाद सर, आपने ही मुझे कहा था कि मनाइल को जाके सीधा सीधा तंग कर दो, लेकिन जब मैंने मनाइल के साथ बात की वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुखी फील कर रही थी। जब ये बातें फवाद को पता चलती है तो फवाद बोलता है मनाइल तो पहले ही अपने पापा को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अब जो है मैं भी उसको तंग कर रहा हूँ, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा अगर होता है तो ये करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। इसी वजह से फवाद मनाइल को बोलता है, देखो मनाइल, अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो तो वो दिल पर मत रखना, लेकिन जाहिर सी बात है यार, जब किसी को भी कोई काम होता है तो बोलते हैं फवाद है ना, सब काम फवाद कर लेगा, तो यार ये करना तो बिल्कुल सही नहीं है ना। इसी वजह से तो आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जब से इकरार की एंट्री लगने वाली है कैसा मेरा नसीब ड्रामे में, तब से बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो गए। लोगों का मतलब है रुखसार परेशान हो गई है, क्योंकि अगर इकरार वापस आ जाता है तो रुखसार का ये जो सारा का सारा किया धरा प्लान है ये मलिया मेट हो जाएगा। और ये जो रुखसार है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ ऐसा हो, इसी वजह से, क्योंकि जैसे ही इकरार जो है मतलब रुखसार इकरार जो है फवाद के साथ मिलता है तो यहाँ पर जो रुखसार है वो नज़र रखी बैठी हुई है फवाद के ऊपर कि फवाद कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। इसी वजह से वो बार बार जो है ये सब कुछ सोच रही होती है। आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप लोग ये सब कुछ देखने वाले हो, जैसे कि शेरियार शादी करने के लिए गया है दुबई और ये मनाइल बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन जो मनाइल के अंकल आए ये सब कुछ वही चाह रहे हैं कि मनाइल की अब शादी होनी चाहिए, कुछ भी करके कैसे भी करके। यहाँ पर आपको बता दें इस ड्रामे की जो स्टोरी है अब और भी ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। इस ड्रामे के हवाले से अगर बात कर ले तो ये अभी के हिसाब से एक ऐसा ड्रामा बन चुका है कैसा मेरा नसीब, क्योंकि ये जो शेरियार है ये साफ साफ अपनी बेटी को बता देता है, देखो बेटा मैं अगर शानजे के साथ शादी कर भी रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसमें जो है तुम्हें क्या हर्ज है, क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हारी शादी करवाने जा रहा हूँ। इसी वजह से मैं बार बार तुम्हें कहता रहा तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, लेकिन बार बार तुम्हें मैं ये भी बोलता रहा कि मैं जो है तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, तुम उसके साथ शादी कर लो, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ये बात नहीं मानी। जाहिर सी बात है अब ये तो मुझे करना ही था। जैसे ही शेरियार दुबई जाता है तो यहाँ पर जो मनाइल के अंकल है वो बोलते हैं मनाइल को, देखो बेटा तुमने जो किया ठीक है वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन शेरियार का भी कुछ सोचो, वो अकेला है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब है कैसा ड्रामा बन चुका है, जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और भी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। और इस इंटरेस्टिंग ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का मैंने रिव्यू किया, अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड को मैंने रिव्यू किया और इस ड्रामे का मैंने रिव्यू कर दिया। कैसा मेरा नसीब ड्रामे की आने वाली एपिसोड का जितने भी बातें मुझे समझ में अपना तज्जिया दे दिया और रिव्यू कर दिया। हमारा चैनल मिस्टर NSR खान को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।